Dear students, today in our social science class, we are going to start a new chapter, chapter number 3 from our geography portion. The name of the chapter is Natural Resources, Vegetation and Wildlife. So, natural resources are those resources which we get from nature. तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से मिलते हैं। और इस चैप्टर में हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन द बिगिनिंग द अर्थ वॉज अ बैरन प्लैनेट। देयर वॉज नो लाइफ इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, शुरू में क्या था, ये एक बैरन प्लैनेट था। किसी तरह की कोई लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं थी, ना ही कोई प्रोडक्शन होता था, ना कोई प्लांट्स एनिमल्स, कोई कुछ नहीं था। यहाँ पर किसी तरह की लाइफ पॉसिबल नहीं थी, ना तो पानी में और ना ही ग्राउंड पे। ग्रेजुअली लाइफ अपीयर्ड इन द ओशियन इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स। तो धीरे धीरे क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आया और जो लाइफ है वो अपीयर हुई सबसे पहले ओशियन में। किस फॉर्म में? प्लांट के फॉर्म में, प्लांट्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले एक पौधा है वो ओशियन में दिखाई दिया। स्लोली वेरियस अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो फिर दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म है वो दिखाई दिए, अपीयर्ड हुए अर्थ सरफेस पर, विच वर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो फिर उनको हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के फॉर्म में। द असेंबलेज ऑफ प्लांट स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स, उनका कलेक्शन एनवायरमेंट में, उसको बोलते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन। कि द असेंबलेज ऑफ प्लांट स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स फॉरेस्ट्स, ग्रासेज एंड सरब्स। सरब्स होते हैं शॉर्ट ट्री, जो झाड़ी कंटीले पेड़ होते हैं, जिसकी झाड़ियाँ होती हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जो फॉरेस्ट है, जो ग्रासेज है और सरब्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये दो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज हैवी द फॉरेस्ट्स आर थिक एंड डेंस। जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी वहाँ पर फॉरेस्ट हो गए थिक एंड डेंस, घने जंगल हो गए वहाँ पर। एज द रेनफॉल डिक्रीजेज द साइज एंड कंसंट्रेशन ऑफ ट्रीज ऑल्सो रिड्यूस। जैसे ही रेनफॉल डिक्रीज होती है तो साइज भी रिड्यूस होता है, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्री मिलेंगे। Shrubs and short trees are common in the areas of low rainfall and in desert area। तो जो shrubs है, झाड़ियाँ और short tree है, वो किस रीजन में? जहाँ पर लो रेनफॉल हो और मेनली जो डेजर्ट एरिया है, जहाँ पर रेगिस्तान है, तो वहाँ पर आपको shrubs और short ट्री देखने को मिलेंगे। इन कोल्ड रीजन्स द ग्रोइंग सीजन इज़ वेरी शॉर्ट। जो कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ पर ग्रोइंग सीजन होता है छोटा, क्योंकि वहाँ पर सन की रे है वो कुछ टाइम के लिए दिखाई देती है। तो देयरफॉर प्लांट्स अक्कर इन स्कैटर्ड पैचेज
इन द फॉर्म ऑफ मोसस एंड लाइकन्स। तो वहाँ पर आपको जो प्लांट्स है वो दूर दूर दिखाई देंगे स्कैटर्ड पैचेज में। किस फॉर्म में? मोसस एंड लाइकन। तो ये इस फॉर्म में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द अर्लियर क्लास, तो 7th क्लास में, अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के किस रीजन में किस तरह की वेजिटेशन है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने 7th क्लास में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में वी शैल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो हम वर्ल्ड के मैप पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट को लोकेट करते हैं। देखिए ये इंडेक्स है और इंडेक्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट उनको शो किया हुआ है। तो जो ग्रीन कलर है वो शो कर रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी को हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। जो ऑरेंज कलर है वो शो कर रहा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और जो ब्लैक कलर है वो मेडिटेरियन फॉरेस्ट, और येलो कलर टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। देखिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो आपको मिलेंगे इक्वेटोरियल रीजन में, जो इक्वेटर है 0 डिग्री उसके आसपास। तो साउथ अमेरिका का ये वाला रीजन है, इसको बोलते हैं हम अमेज़न बेसिन। तो यहाँ पर रेनफॉल भी हैवी होती है, टेम्परेचर भी हाई है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ये एरिया है अफ्रीका में, अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट है, इसको बोलते हैं हम जायरे बेसिन या कोंगो बेसिन। तो ये भी, यहाँ पर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इंडिया का जो ये वेस्टर्न घाट है और इंडिया का साउथ ईस्ट पोर्शन, यहाँ पर म्यांमार भी है, और साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला पोर्शन सारा साउथ ईस्ट एशिया। तो इस रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑरेंज कलर के द्वारा। तो ये कौन कौन से रीजन है तो आप देखेंगे। देखिए जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के साउथ में, या जो यहाँ पर एक कंट्री है अर्जेंटीना, इसके नॉर्थ में, सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका, अफ्रीका, ये अफ्रीका का भी सेंट्रल पार्ट है, इंडिया के मैक्सिमम एरिया पे, और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मेडिटेरियन फॉरेस्ट है ये, जो देखिए कोस्ट है, जो यूरोप का कोस्ट है, यूरोप के साउथ में और अफ्रीका के नॉर्थ में। अफ्रीका के साउथ में भी यहाँ पर मेडिटेरियन फॉरेस्ट, इधर ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में। तो ये मेन एरिया है। टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, अगर हम देखें टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट ये पाए जाते हैं जो हाई माउंटेन्स हैं, जैसे जो यूरोप है, यूरोप के हाई माउंटेन्स रीजन, एशिया में, और जो नॉर्थ कनाडा है और यूएसए में। तो यहाँ पर टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड द टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स टेम्परेचर और रेनफॉल। फॉरेस्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड टाइप्स। तो हम फॉरेस्ट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। टेम्परेट ट्रॉपिकल सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट और टेम्परेट
सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल जो हार्डवुड फॉरेस्ट है, एक तो ट्रॉपिकल रीजन में, और हार्डवुड बोलते हैं क्योंकि इनकी जो लकड़ी है वो कठोर होती है। मेडिटेरियन फॉरेस्ट, और थर्ड है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। एक तो ये टेम्परेट रीजन में, और इनकी जो लकड़ी है वो होती है सॉफ्ट। ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, on the basis of temperature and rainfall, these forests are further subdivided into two groups। तो रेनफॉल और टेम्परेचर के बेस पर जो टेम्परेट सॉफ्टवुड है, आगे फिर इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, these forests are known as tropical rain forest। तो इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल रीजन वेयर हैवी रेनफॉल अक्कर्स थ्रू आउट द ईयर। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में, और वहाँ पर पूरे साल हैवी रेनफॉल होती है, जिसके कारण इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही बोलते हैं। देखिए, जो हमारी अर्थ है ये होती है इक्वेटर। इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, जो ये रीजन है ये है ट्रॉपिकल रीजन। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इस रीजन में पाए जाते हैं, और यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, जिसके कारण इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑल द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट do not shed their leaves at the same time, so these forests always appear green। तो जो ये फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते एक ही टाइम में, इसलिए हमेशा ये ग्रीन अपीयर होते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। दैट्स वाई सच फॉरेस्ट आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं। दे आर स्प्रेड इन द एरिया ऑफ आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, कैमरून एंड गैबोन इन अफ्रीका। देखिए, अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट है तो वहाँ पर ये कंट्रीज है, और यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन इंडिया दे आर कॉमन इन वेस्टर्न घाट। तो इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, जो ये वेस्टर्न घाट है, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट। यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड, ये बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, और केरला, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। The favorable climatic condition for these forests are heavy and well distributed rainfall। तो जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है इन फॉरेस्ट के लिए, वो एक तो हैवी रेनफॉल पूरे साल, और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट होती है, हाई टेम्परेचर होता है। द अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका। तो देखिए, ये अमेजोन बेसिन है इक्वेटर के पास साउथ अमेरिका में। जायरे बेसिन, ये अफ्रीका में, अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, जहाँ यहाँ पर आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, गैबून, तो ये कंट्रीज है जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और मैनी पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो ये साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया में जो ये वेस्टर्न घाट है, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, केरल और साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। द हार्डवुड ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वेरी टॉल। तो देखिए, तो इनकी लकड़ियाँ कठोर होती है, और ये
लंबे होते हैं, समटाइम्स रिच अप 60 मीटर्स। कभी कभी जो इनकी हाइट है वो 60 मीटर से भी ज़्यादा हाइट ले लेती है। सेवरल स्पीसीज ऑफ दीज ट्रीज आर फाउंड विद इन अ सिंगल एरिया। तो एक सिंगल एरिया में तो अलग अलग तरह के ट्रीज पाए जाते हैं। These forests are characterized by dense growth of vegetation। तो इनकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि ये घने मिलते हैं, इनकी ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है। द ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स। तो इनकी पत्तियां भी ब्रॉड होती है, काफ़ी चौड़ी पत्ती होती है। टू परमिट ट्रांसपीरेशन ऑफ सरप्लस मॉइस्चर, जिसके कारण जब यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है तो ये काफ़ी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण जब सन की रे के कारण फिर यहाँ पर ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होता है। सम ऑफ द टिपिकल मीन्स मेन ट्रीज आर महोगनी, अबोनी, रोजवुड, रबर एंड पाम ट्रीज। तो यहाँ के मेन ट्रीज हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एनिमल्स आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट आर एलिफेंट, लेमूर, मोंकी एंड डियर। तो ये यहाँ के मेन एनिमल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। थैंक्स अ लॉट।